गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं प्रीति द्विवेदी पाठक एडवोकेट हूँ और मैं एक टॉपर की माँ हूँ। मेरा बेटा अपूर्व पाठक सेंट जेम्स हरदोई उत्तर प्रदेश में पढ़ता है और सेंट जेम्स हरदोई का नंबर 1 का CBSE का स्कूल है। अपूर्व पाठक टॉपर कैसे बना, इसकी कहानी मैं आपको नर्सरी से लेकर 12th तक की बताऊँगी। किसी भी बच्चे के टॉपर बनने में उसके गार्जियन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ख़ास तौर पर माँ की। और शुरू से मैंने अपने बच्चों को खुद पढ़ाया, 6 या 7 तक पढ़ाया। उसके बाद 7th 8th में बच्चे खुद पढ़ लिए और 9th से मैंने उनकी कोचिंग लगाई है। उनके कोचिंग टीचर भी बहुत अच्छे थे और इसलिए मेरे बच्चे ने सेंट जेम्स भी टॉप किया और उसने JEE के मेंस में भी 95 परसेंटाइल 12th के साथ ही लाया है। हालांकि वो इस आधार पर एडमिशन नहीं ले रहा है, वो ड्रॉपर के रूप में तो पुनः एग्ज़ाम देगा और 99+ लाकर वो तब BTech करेगा। और वो टॉपर बन गया तब भी इसलिए कि उसने जबकि JEE की तैयारी के साथ ही 12th किया था। बल्कि उसके दोस्तों ने तो कहा था कि तुम 12th पर क्यों ध्यान दे रहे हो, 12th की मार्कशीट कौन देखता है। लेकिन वो सेंट जेम्स का हाई स्कूल का भी सेकेंड टॉपर था, तो मैंने उससे कहा कि JEE तो तुम्हें कई चांस देगा, लेकिन तुम्हें 12th का एक ही चांस मिलेगा, इसलिए तुम्हें थोड़ा ध्यान 12th पर भी देना चाहिए। और थोड़े से ध्यान में उसने अपना स्कूल टॉप किया है। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है, आप लोगों के लिए है या नहीं मुझे नहीं मालूम। लेकिन चलिए मैं आपको उसके टॉपर बनने की कहानी बताती हूँ। मैंने शुरू से बच्चों को कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है कि बच्चे को समय से स्कूल भेज दें, क्योंकि बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है और खेल में लग जाता है, फिर उसको पढ़ाई में वापस लाना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैंने अपने बच्चे जो है 2.25-3 साल तक पर ही मैंने स्कूल में डाल दिया था। और यही नहीं, मेरा दूसरा बेटा भी 90+ वाला है। हालांकि उसने टॉप नहीं किया है, लेकिन 90+ भी मायने रखता है। और मैंने शुरू से मेरा प्रोसेस क्या रहा है पढ़ाने का, वो मैं आपको बताती हूँ, ख़ासतौर पर महिलाएं सुने। एक्चुअली जब बच्चे स्कूल से आते थे तो मैं सबसे पहले बच्चों के कपड़े और जूते वगैरह उतार के उनको खाना दे देती थी, और वो जितनी देर में खाना खाते थे उतनी देर में मैं उनका होमवर्क देख लेती थी कि उन्हें स्कूल में क्या होमवर्क मिला है। और मैं उनको स्कूल में जो डे टू डे कराया जाता था उसी को बस करा देती थी। ये मेरा प्रोसेस था पढ़ाने का उनका। और इसके अलावा जब छुट्टियां होती थी तो मैं आगे की रीडिंग करा देती थी, क्योंकि छुट्टियों में जो सिलेबस हो चुका है उसका एग्ज़ाम भी हो जाता था अप्रैल में। और मैं फिर हाफ ईयरली तक की उनकी रीडिंग करा देती थी, और वो जो बुक में जो एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर छोड़कर बाकी सारी एक्सरसाइज वगैरह करा देती थी। इससे बच्चे हमेशा आगे रहते थे, क्योंकि क्वेश्चन आंसर टीचर्स अपने हिसाब से लिखाती हैं। तो मेरा महिलाओं से आग्रह है कि वो, अगर उनकी ये समस्या है कि वो छुट्टियों में क्या पढ़ाएं, तो मेरा उनसे एक सलाह है कि वो अपने बच्चों को हाफ ईयरली तक की कम से कम रीडिंग करा दें। उसके बाद फिर विंटर वैकेशन में छुट्टी हो जाती हैं, तो विंटर वैकेशन में फिर आप वो फाइनल तक की रीडिंग करा सकती हैं।